सुप्रभात आप सभी को। चलिए आज के वीडियो में हिंदी की एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब। यह एक गद्य है। देखिए हिंदी में दो चीज़ें होती हैं, एक गद्य और एक पद्य। पहले इसी को जान लेते हैं। एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। ठीक, फिर से मैं लिखता हूँ इसको। जो है कि एक क्या होता है, एक जो है कि हम गद्य कहते हैं और एक पद्य कहते हैं। और भी बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन लिखने की जो मुख्य विधा है आपके लिए हिंदी में, लिखने का विधा मतलब तरीका। हिंदी को लिखने के जो तरीके हैं उनमें दो चीज़ फेमस है, एक गद्य और एक पद्य। पद्य का मतलब कविता से होता है। किससे होता है? कविता से। पद्य उसे कहते हैं जो कविता की भाषा में लिखी गई हो। जैसा कि आपने पहला टॉपिक पढ़ा था वो पद्य था। और गद्य मतलब जो कहानी के रूप में लिखी जाए, कथा के रूप में लिखी जाए, उसे गद्य कहते हैं। तो हमने एक विधा या एक तरीका हिंदी का लिखने का, जो पहला तरीका पद्य है, उसको हमने पढ़ा मन के भोले भाले बादल में। जो कविता थी उसका काव्य पाठ किया जा सकता है, उसको गाया जा सकता है। काव्य पाठ की विशेषता, कविता की यही विशेषता होती है कि उसे गाया जा सकता है। कारण जैसे अंग्रेजी में आप राइमिंग वर्ड पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हिंदी में भी एक राइमिंग वर्ड होता है जो है कि ऊपर की पंक्ति को नीचे की पंक्ति से जोड़ता है। तो हमने पद्य पढ़ लिया मन के भोले भाले बादल में। अब हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका पढ़ेंगे जो कि गद्य है। और इस गद्य में हम कहानी के रूप में कहानियाँ देखेंगे और उनसे जो विचार आते हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं, हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। टॉपिक का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? टिट फॉर टैट, यही बनता है। ये कहावत है, जैसे को तैसा। आप जैसा सवाल पूछेंगे वैसा आपको जवाब मिलेगा। तो ऐसी एक कहानी है जो बादशाह अकबर की कहानी है, जो मुग़ल काल के कहा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध बादशाह हैं। तो उनके दरबार में एक मंत्री रहा करते थे जिनका नाम है बीरबल। और आप जानते हैं कि अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत ही प्रचलित हैं। हम हमेशा अक्सर उनको सुना करते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो जो बीरबल की बुद्धिमानी थी उसी को ले करके ये कहानी लिखी गई है। अब हम लाइन टू लाइन यानी पंक्ति टू पंक्ति इस हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी पाठ को पढ़ेंगे और जो है कि देखेंगे कि इसमें सीखने लायक हमारे लिए क्या क्या है। ठीक, चलिए पहली लाइन। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी। बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बादशाह अकबर, इनका जो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो करीब 1556 से लेकर के, ये उस समय राजा हुआ करते थे भारत के, 1556 से लेकर के 1605 तक। ये जो है कि भारत के क्या थे इतने समय तक, यानी 1526 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये भारत के जो है कि सम्राट थे या बादशाह थे। ठीक, तो उन्हीं की ये कहानी है। कहते हैं अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। जाहिर सी बात है, जो इंसान बुद्धिमान होता है उसे लोग पसंद करते थे। तो बादशाह अकबर भी अपने मंत्री बीरबल को क्या करते थे? पसंद करना बहुत पसंद करते थे, यानी उन्हें अच्छे लगते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। हमने कहा कि आप सब जानते हैं अकबर बीरबल के किस्से। बीरबल की जो बुद्धि थी उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। वो हमेशा जो है कि अपने काम को आसानी से करा लिया करते थे, या यूँ कहे तो जो है कि आसानी से जो है कि हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। तो इसीलिए कहता है कि उनके आगे जो है कि किसी की भी नहीं चलती थी।
इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जाहिर सी बात है, जब किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान मिले, ज़्यादा प्यार मिलता है तो दूसरे को जलन होती है। दरबार में भी यही हो रहा है कि जब एक व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलेगा तो जो दूसरे दरबारी होते हैं, दरबार का मतलब क्या होता है, पहले दरबार का मतलब लोगों का एक समूह होता है। जैसे जब राजा हुआ करते थे तो उनका एक जो है कि ये घर समझ लीजिए, इस तरह का एक दरबार हुआ करता था, जहाँ बीच में यहाँ पर कौन बैठता था, किंग या जो है कि बादशाह या सम्राट हम कह सकते, यहाँ बैठता था। इसके यहाँ आसपास जो है कि जो मंत्री होते हैं, जो राजा के कार्यों में सहायक रहते थे, वो बैठा करते थे। और यहाँ पर राजा के कुछ सिपाही खड़े रहते थे जो राजा की रक्षा किया करते थे दूसरों से। तो इस तरह का दरबार था। आज के ज़माने में देखें तो जो आपने अगर संसद का नाम सुना होगा, भारतीय संसद का, तो ये उस समय का जो है कि क्या था, दरबार था। यही जो है कि दरबार है। यहाँ पर जो है कि जैसे हमारे संसद में तमाम मंत्री और नेता इकट्ठा होते हैं और विभिन्न मुद्दों पर बात करके हमारे देश में कौन सी समस्या है उस पर बात करके उसके लिए कुछ कार्य करते हैं। तो इसी तरह राजा का एक दरबार हुआ करता था जिनमें सभी मंत्री बैठा करते थे और भी अन्य गणमान्य लोग बैठते थे और बात विवाद से चर्चा करके राज्य की जो समस्या होती थी उसको जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करते थे, उसका निराकरण करने की कोशिश करते थे। ठीक, चलो आगे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके, बीरबल को मुसीबत, मुसीबत का मतलब समस्या या प्रॉब्लम, हिंदी में समस्या, या जो है कि इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। वो बीरबल को मुसीबत में डालने की जो है कि तरीके सोचते रहते हैं थे। तरीके मतलब कैसे उन्हें मुसीबत में फंसाया जाए। अकबर के पास, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा, हमने कहा कि एक दरबार हुआ करता था, इसमें बहुत सारे लोग होते थे। इसी में से कौन है, एक ख्वाजा सरा हैं जो एक दरबारी थे और राजा के दरबार में जो है कि बैठा करते थे। कहते हैं कि ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान, एक नया वर्ड आया आपके लिए, अभिमान। अभिमान का मतलब जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घमंड, या अंग्रेजी हम कहते हैं कि प्राउड। तो उनको क्या था, बहुत घमंड था, अभिमान था बीरबल को। तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। यहाँ पर दो शब्द आया है, निरा और मूर्ख। मूर्ख का मतलब आप जानते हैं, जिन्हें बेवकूफ़ हम कहते हैं, या इंग्लिश में हम फुलिश कहते हैं, हिंदी में मूर्ख कहते हैं, या हम उसे जो है कि बेवकूफ़ कहते हैं। और निरा बालक, निरा माने अज्ञानी, जिसे कुछ भी पता न हो, ऐसा बालक। बालक को कहा जाता है ना, बालक को, बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है, वो जलती हुई आग को भी पकड़ लेता है। तो उसी तरीके से वो जो ख्वाजा सरा थे बीरबल को क्या समझते थे, निरा बालक समझते थे। यानी ऐसा बच्चा जिसे कुछ पता नहीं है, वो बेवकूफ़ है, ऐसा जो है कि वो समझा करते थे। आगे की लाइन, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल सही, आप अपने आप को कुछ भी मान लो, उससे कुछ नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो क्या हम प्रधानमंत्री हैं? नहीं, मानने से कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। एक नया शब्द आया है, तूती। तूती का मतलब एक तरीके से राज चलना। ठीक, लोग उन्हीं के बारे में बातें करना। लोग किसके बारे में बातें करते थे? बीरबल के ही बारे में बातें करते थे। लोगों का क्या था, जो दरबार के लोग थे वो जो है कि ख्वाजा सरा को के बारे में बात न करके बीरबल के बारे में ही बात किया करते थे। उन्हीं की ही तूती बोलती थी, मतलब उन्हीं के ही चर्चे रहते थे। ठीक, और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूतों को आवाज़। नक्कार खाना, एक नया शब्द आया। नक्कार खाना मतलब पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे उनके महल में या उनके राज्य में ऐसे कारखाने होते थे जो विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ किया करते थे। जैसे मूर्तियाँ बनाना एक नक्काशी हुआ, संगमरमर होते हैं उन पर डिज़ाइन बनाना, उनकी जो है कि
उन पर नए नए चित्र बनाना, फूल पत्ती बनाना, पक्षी बनाना, ये सब नक्काशी होती थी। इसी को नक्कार खाना कहते। ये जो काम जहाँ होता था, जिस मकान में, जिस घर में, उसे नक्कार खाना कहते थे। तो जब ये जैसे सब मान लीजिए कि ये दीवार है। अब ये दीवार किसकी है? सीमेंट की या ईंट की दीवार है, ठीक। अब ईंट की दीवार है, अगर इस पर आप नक्काशी बनाएंगे, अगर कोई चित्र बनाएंगे, जैसे मैं एक आदमी की चित्र बना दिया, तो इसके लिए आपको इस पर खुदाई करनी पड़ती थी लोहे के हथौड़े से, या एक आती है जो छेदी जिसे कहते हैं, उससे जो है कि इस पर खुदाई करके धीरे 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 उस पर नक्काशी किया करते थे। तो इस खुदाई में जो आवाज़ें निकलती थी उसी की तरह लगता था कि जो बातें किसकी, ख्वाजा साहब की जो बातें थे, उन्हीं आवाज़ की तरह लगती थी कि जैसे नक्कार खाने से कोई आवाज़ आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब, जो नक्कार खाने से आवाज़ आएगी उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे कोई नहीं समझ पाता। तो ठीक इसी तरह ख्वाजा सरा की बातें ऐसी थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था, यानी उनकी बातें फिजूल थी। उनकी बातें कैसी थी? फिजूल थी। ओके, चलो नेक्स्ट, अगली लाइन। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? चलने का मतलब यहाँ बस चलना या मन इच्छा उनकी चलना, इच्छाओं का पालन करना, ठीक, इच्छा का पालन होना, या उनका बस चलना कहते हैं ना कि अगर मेरा बस चले तो जो है कि मैं इसको एक डंडे मारूं, या जो है कि मेरा बस चले तो मैं जो है कि यहाँ से चला जाऊं। इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो है कि इनका बस चलता, किनका, ख्वाजा साहब का अगर बस चलता, तो वो बीरबल को हिंदुस्तान यानी भारत से जो है कि वो बाहर निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि वो तो बादशाह थे नहीं, बादशाह तो अकबर थे। तो निकलवाने का अधिकार किनके पास था? बादशाह के पास था, ठीक। चलो नेक्स्ट, कहते हैं कि एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोचा। मूर्ख साबित करना, मैंने कहा बेवकूफ़ साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्न सोचे, कुछ ऐसे कठिन प्रश्न सोचे जिनके उत्तर जो है कि कोई न दे पाए, ठीक। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। यहाँ पर एक मुहावरा है, छक्के छूटना, या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि पसीना आना। क्या होता है कि जब कोई सवाल का जो है कि उत्तर हमें नहीं आता, तो हमारे क्या आने लगता है, हमारे सर से पसीना चूने लगता है, टपकने लगता है कि अब ये मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ छक्के छूटने से मतलब है कि हिम्मत टूट जाना, हिम्मत, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हिम्मत टूट जाना, ठीक, हिम्मत टूट जाना, ठीक, कि अब बीरबल को हिम्मत नहीं रहेगी कि वो इनके प्रश्नों का जवाब दे पाए, यानी प्रश्न इतने कठिन रहेंगे कि उसका उत्तर जो है कि बीरबल नहीं दे पाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट लाइन, फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो ख्वाजा सरा ये साबित करना चाहते हैं कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? मैं ही हूँ, यानी ख्वाजा सरा ही सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। वो बादशाह के सामने खुद को ये साबित करना चाहते थे। चलो नेक्स्ट पेज। ना, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, अचकन और पगड़ी दो शब्द हैं, एक अचकन है और एक पगड़ी है। अचकन का मतलब क्या होता है? कुर्ता जिसे कहते हैं आज के दौर में, समझ लीजिए कुर्ता, और पगड़ी जो सर पे पहनी जाती है, आप भी जानते हैं। दोनों, यानी अपना कुर्ता डाला और पगड़ी सर पे पहना और दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुका करके बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। लंबी चौड़ी बातें मतलब
कहते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसी बातें करना जो वास्तव में संभव नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि हम चाँद तोड़ लाएंगे, तो चाँद को हम तोड़ नहीं सकते, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो कि संभव नहीं है। तो उसी तरह कहते हैं कि ख्वाजा सरा कि बीरबल की जो ये लंबी लंबी बातें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, आप भी उसके धोखे में आ जाते हैं, उसकी बातों को आप मान लेते हैं। क्या करते हैं कि आप भी यानी अकबर भी, राजा जो सम्राट हैं उनको वे भी जो है कि बीरबल की उन बातों को मान लेते हैं जिनका कि कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, चलो आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। यह गहराई नापने का मतलब है, गहराई के नापने का मतलब है यहाँ ज्ञान से है, ज्ञान नापना, या इंग्लिश में हम इसे नॉलेज भी कह सकते हैं। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान नापने की बात है, उनकी बुद्धि मापने, दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्धि मापने की बात कही गई है। यानी वो 3 सवाल देते हैं, कितने सवाल, 3 सवाल देते हैं ख्वाजा सरा, किसको, किनको देते हैं, अकबर को देते हैं, और कहते हैं कि इन 3 सवालों को पूछिए आप बीरबल से, और आपके उसके दिमाग की जो गहराई है, उसका जो ज्ञान है आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलो, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। बड़ा अच्छा शब्द है। नकली माने जानते हैं जो झूठा हो, गलत हो या डुप्लीकेट हो। अक्ल माने बुद्धि, बहादुर, बहादुर जानते ही। कलई खुल जाना, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि पोल खुल जाना, पोल खुलना। इसका क्या मतलब हुआ, वास्तविकता का पता लगना, वास्तविकता का पता लगना, वास्तविकता का पता लगना। यानी अगर आप ये 3 सवाल पूछ लेंगे तो बीरबल की वास्तविकता क्या है कि क्या है ये आपको पता लग जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध पर, नेक्स्ट लाइन, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। जब ख्वाजा साहब ने ये बात कही तो अकबर ने सीधे जो है कि बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल देखो, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न करना चाहते हैं। कितने प्रश्न, 3 प्रश्न करना चाहते हैं, क्या तुम इनके प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। आगे बीरबल कहते हैं कि बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। कहा बिल्कुल मैं उत्तर दूंगा जहाँ पना। ख्वाजा सरा चाहे तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, खुशी से अपना प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अपने 3 सवाल जो है कि लिख करके वो बादशाह को दे दिया। यानी कुल मिलाकर के ख्वाजा सरा खुद सवाल नहीं पूछना चाह रहे हैं, वे सवाल जो है कि बादशाह के जो है कि मुंह से पूछवाना चाह रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन, अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या है, कहते हैं कि संसार का केंद्र कहाँ है, वेयर इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड, सेंटर ऑफ वर्ल्ड, संसार का जो केंद्र है वो कहाँ है। पहला प्रश्न पूछा उन्होंने कि जो संसार है, इस संसार का जो केंद्र है वो कहाँ है। चलो आगे देखते हैं। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीच में पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। बीरबल ने क्या किया, अपनी छड़ी को जमीन की एक जगह पर ऐसे रख दिया कहीं भी, और कहा कि यही केंद्र है महाराज, जो है कि पूरी दुनिया जो है कि यही केंद्र है, और इसके चारों तरफ पूरी दुनिया बराबर बराबर रूपों में है। और अगर ख्वाजा साहब को ये मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो ये जो है कि पूरी दुनिया को नाप ले, फीता ले ले, इंची टेप ले ले और पूरी दुनिया को नाप डाले, और जो है कि अगर गलत हो तो मुझे आके बता दे। यानी कुल मिला करके ख्वाजा साहब दुनिया को नाप तो नहीं सकते थे, इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे नापेंगे फीते से, इतना बड़ा फीता कहाँ से आएगा। आगे
फिर कहते हैं अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या था कि दुनिया का केंद्र कहाँ है, संसार का केंद्र कहाँ है। और दूसरा पूछते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में तारों की संख्या कितनी है। अभी तक कोई नहीं पता कर पाया कि आकाश में तारों की संख्या कितनी है। तो ये दूसरा प्रश्न है ख्वाजा साहब का बीरबल से। ठीक, आंसर, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो बीरबल ने उत्तर कैसे दिया, उन्होंने एक जो है कि भेड़ मंगवाया और जो है कि कहा कि देखिए इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही जो है कि आसमान में तारों की संख्या है। अगर यकीन ना हो तो ख्वाजा साहब क्या करें, ख्वाजा साहब इस भेड़ के बालों को गिन ले और फिर तारों को गिन ले और दोनों को मिला ले। यानी भेड़ों के पहले भेड़ के बाल गिनेंगे और दूसरे जो है कि तारों की संख्या गिनेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ये भेड़ है, दोनों को जोड़ देंगे। अगर जो है कि ये वाला भाग, ये सॉरी जोड़ना नहीं, ये वाला भाग अगर बराबर नहीं है तो आकर के मुझसे बता सकते हैं कि मेरा उत्तर क्या है, गलत है। यानी जो भेड़ों के बाल हैं और वह जो तारों की संख्या है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अगली बात, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, यानी ख्वाजा सरा का यह तीसरा सवाल था कि संसार की आबादी कितनी। आबादी का मतलब यहाँ पॉपुलेशन से है, जनसंख्या जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या, यही आबादी का मतलब है। यानी इस संसार का जो है कि इस संसार की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है। अब बीरबल ने क्या किया, आंसर दिया। बीरबल ने कहा जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। बिल्कुल सही, लोग क्या होते हैं, कोई मरता है तो कोई नया बच्चा पैदा होता है। तो जो आबादी है वो जो है कि स्थिर रहती है और वो स्थिर नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। यानी जैसे मान लीजिए अभी जो है कि 5 नए बच्चों ने जन्म लिया, जनसंख्या बढ़ कर के 10 हुई, तब तक 3 जो ओल्ड पीपल हैं वो मर गए, फिर वापस घट करके कितनी 7 आई, फिर जो है कि 7 नए बच्चे पैदा हुए, कितना हुआ था, 14 पहुंचा ही था कि 4 लोग और जो ओल्ड पीपल थे वो मर गए, अब फिर पॉपुलेशन 10 आ गई। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो आबादी है वो बढ़ती घटती रहती है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बिल्कुल सही, क्या है कि मैं आबादी तभी बता सकता हूँ कि जब जो है कि ख्वाजा साहब सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दें, मैं गिन करके उनको आबादी बता देता हूँ कि कितनी संख्या लोगों की है। नेक्स्ट, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। जो बादशाह साहब थे वो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, मतलब वो सहमत थे। संतुष्ट होने का मतलब सहमत होना। उनके उत्तरों से बादशाह जो है कि सहमत थे। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक भौं सिकोड़ना मतलब जो है कि अनिच्छा जाहिर करना। अनिच्छा मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, उनको ये उत्तर अच्छे नहीं लगे। किनको, ख्वाजा सरों को। इसलिए उन्होंने नाक भौं सिकोड़ा और कहा कि गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हो, सीधे सीधे जवाब दो। ऐसे गोलमोल सवालों से जो है कि काम नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो जो है कि बीरबल क्या कहे कि जब जैसा आप सवाल पूछेंगे, जैसा आपने सवाल पूछा वैसा मैंने उत्तर दिया। आप जैसे सवाल पूछेंगे वैसे ही उत्तर मिलेंगे। तो आपका जिस तरह से जैसा सवाल था वैसा ही मेरा उत्तर था। पहले आपको क्या करना है कि मेरे सवालों को आप गलत साबित करना है। पहले आप मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए, फिर जो है कि आगे आकर के मुझसे कुछ कहिए। अंतिम पंक्ति,
ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब ख्वाजा साहब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही प्रश्नों में खुद फंस गए। ठीक, ये है सेकंड टॉपिक। आइए कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचिए कि जो उन्होंने 3 सवाल पूछे कि इस धरती का केंद्र क्या है, दूसरा क्या था कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या है, दूसरा क्या है जनसंख्या क्या था, और एक तीसरा क्या था, तीसरा सॉरी जनसंख्या वाला तीसरा था, और दूसरा जो है कि सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। यानी कुल मिलाकर के 3 सवाल थे। पहला जो है कि धरती का केंद्र बिंदु क्या है, दूसरा जो है कि आकाश में तारे कितने हैं, और तीसरा जो है कि था कि संसार की आबादी कितनी है या जनसंख्या कितनी है। तो ये 3 सवाल जो है कि किनके थे, ख्वाजा सरा के। तो आप सोचो कि क्या इन तीनों सवाल के कोई ठीक ठाक जवाब हो सकते हैं? देखो, संसार की आबादी तो पता चल सकती है क्योंकि अब जो है कि गणना होती है, लेकिन वो भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि जिस साल जैसे मान लो 2011 की जनगणना हुई, अभी हाल फिलहाल में 2011 की जनगणना हुई, तो आज जो है कि कितना है 2020। अब जो है कि 2020 में कितने साल हुए, लगभग 10 साल हो गए या 9 साल हो गए, लगभग कितने हो गए 9 साल हो गए। तो 9 साल में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई होगी। तो ठीक ठाक अभी की जनसंख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन पीछे की जनसंख्या हम बता सकते हैं। अगली जनगणना कब होगी, 2021 में, अगले साल जो है कि फिर से जनगणना होगी। ठीक, चलो, तो इन जो ये जो प्रश्न है इनका कोई भी ठीक ठाक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी गोल है। जब कोई भी वस्तु गोल होती है तो उसका कोई केंद्र ऊपर से नहीं होता, अंदर से होता है। जो पृथ्वी का जो अंदर भाग है उसका होता है। मान लो अगर पृथ्वी को ऐसे आधे पर काट दिया जाए तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन सतह से कोई केंद्र बिंदु नहीं मिलता। कहीं भी रखोगे ये केंद्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक पाई खींच दो, लाइन खींच दो, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के बीच का हिस्सा, जैसे ये प्लेट है या थाली है, तो इसका जो बीच का हिस्सा है वो जो है कि केंद्र है। कोई भी एक छड़ी है मान लो, ठीक, ये छड़ी है, इसके जो बीच का हिस्सा है ये क्या है, इसका सेंटर है या केंद्र है। तो यही केंद्र है। तो जो है कि जब कोई भी वस्तु गोल होती है तो सरफेस पे हम उसका जो है कि सेंटर नहीं निकाल सकते। कारण ये है कि जहाँ भी कहीं हम रखेंगे वो जो है कि एक सेंटर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ रखा तो ये सेंटर बन गया, हमने यहाँ रखा तो ये सेंटर बन गया, हमने यहाँ रखा तो ये सेंटर बन गया। ठीक, तो इन प्रश्नों का कोई शायद मेरे हिसाब से कोई ठीक ठाक जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते? अब आपको नए नए सवाल सोचने अपने दिमाग में कि आप जो है कि बीरबल को कैसे हरा सकते हैं। आप नए सवाल याद करके लिख करके मुझे भेज सकते हैं। बीरबल तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके उत्तर आपको दूँ। ठीक, नेक्स्ट कहता है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अच्छा, मान लो कि अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप अपनी कोई एक इच्छा पूरी कर सके, तो वो कौन सी इच्छा होगी जिसे आपको पूरी करनी है, यही यहाँ पर लिखना है। कौन सी ऐसी इच्छा है जिसे आप जो है कि पूरी करना चाहोगे? ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर कुछ लाइन लिखे हुए हैं जिसमें एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बस। कई तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हम इसको समझेंगे। कहते हैं कि मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। यहाँ पर बस से तात्पर्य एक वाहन से है। जैसे मान लीजिए ये आपकी बस है, ठीक है, ये क्या है, आपकी बस है। तो ये वाहन है जिसमें जो है कि आप यहाँ पर बैठ करके स्कूल जाती हैं। ये बस है वाहन के रूप में।
दूसरी लाइन पढ़ते हैं, ख्वाजा सरा का बस चलता तो। अब यहाँ वो वाला बस नहीं है, यहाँ ये जो अभी बस हमने देखा ये वाला बस नहीं है। अब यहाँ क्या है, इच्छा से है, यहाँ बस का मतलब इच्छा से है। ख्वाजा सरा की इच्छा चलती तो, ठीक, उनकी इच्छा होती या उनकी मर्जी चलती, जिसे हम कह सकते हैं कि मर्जी, अगर उनकी मर्जी चलती तो। यहाँ पर बस का मतलब किससे है, मर्जी या इच्छा से है, ठीक। तीसरा, बस 2 दिन की तो बात है मैं आ जाऊंगी। यहाँ बस क्या है, यहाँ बस समय के लिए आया है। किसके लिए, समय के लिए आया है। ये समय बता रहा है कि बस ये तो 2 दिनों की ही बात है। यहाँ 2 दिन का जो समय है वो इसके लिए बस आया है। तो बस किसकी बात कर रहा है, टाइम की, या जो है कि समय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द कई तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपको ऐसे सोचने हैं कि नीचे कुछ दिए गए हैं शब्द, उनको विभिन्न तरीके से यूज करना है, अलग अलग वाक्य में यूज करना है, सेंटेंस बनाने हैं हिंदी के, ताकि इन शब्दों का जो है कि प्रयोग हो सके, ठीक। ये आपके ऊपर, आपको बनाने हैं, ठीक। एक कहानी का एक और हिस्सा दिया हुआ है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा। आपको दिया गया कहानी लिखने के लिए, सपोज दैट अकबर ने जो है कि एक सवाल पूछ लिया कि बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपको अपने मन से लिखना है। आपके हिसाब से इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन है इस दुनिया में, ठीक। कुछ यहाँ पर है, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं, बिल्कुल। तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर दे। अगर आपको कोई बीरबल का किस्सा याद है या नहीं याद है तो आप अपने घर पे किसी से पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी किताब से, ठीक। अगला, बीरबल की तरह बहुत ही अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। ऐसे लोगों के नाम पता करो जो बीरबल की तरह ही हैं और वो जो है कि किसी भी प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे देते हैं, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर वो दे देते हैं, ठीक। नीचे जानने वाली चीज़ ये है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है बुद्धिमान, ठीक, एक शब्द दिया है बुद्धिमान और उसका एक और शब्द लिखना है। बुद्धिमान के लिए कौन सा शब्द लिखा जा सकता है, जैसे हम कहते हैं जानकार, या हम कहते हैं समझदार, ठीक, उसे बुद्धिमान कहते हैं। ऐसे ही आपको ढेर सारे शब्द जो है कि सोचने हैं। 2 तो मैंने बता दिए, 1-2 आपको अपने तरफ से सोचने की कोशिश करनी है, ठीक। दूसरा है अभिमान। मैंने आपको बताया था अभिमान का मतलब होता है घमंड, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हम की भावना, नॉट हम, मैं की भावना, नॉट हम, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मैं की भावना। जिसके अंदर अहम या मैं की भावना होती है उसे भी घमंड कहते हैं, ठीक। संसार, यहाँ पर संसार दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, विश्व, विश्व की जनसंख्या, संसार का मतलब विश्व, ठीक। नेक्स्ट है मूर्ख। मैंने आपको बताया था यहाँ पर बेवकूफ़ हम लिख सकते हैं, ठीक। विश्वास, विश्वास करना किसी में, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मानना, किसी को मान लेना, कहते हैं ना मैं आपकी बातें मानता हूँ, आपकी बातों में विश्वास रखता हूँ। कोशिश, एक नया शब्द है, कोशिश माने प्रयास करना। आपको भी मैं बार बार कहता हूँ कि आपको भी प्रयास करते रहना चाहिए। जो चीज़ें न आए उनके लिए आपको हमेशा क्या करना है, प्रयास करना है, तभी आती है। जैसे
कोई बच्चा जब साइकिल सीखता है, जब कोई बच्चा साइकिल सीखता है तो क्या होता है, वो बार बार गिरता है कि नहीं, बार बार गिरता है और बार बार गिरता है और बार बार चढ़ता है साइकिल पे। तो बार बार जब प्रयास करता है तो एक समय आता है कि जब वो साइकिल सीख लेता है। तो इसी तरीके से आपको भी हर कोई भी चीज़ जो आपको पता ना हो, बार बार उसको जानने की कोशिश करिए, लोगों से पूछिए, तो आपको वो चीज़ें पता हो जाती हैं और आप अच्छे से उसको समझ लेते हैं। आखिरी लाइन, मुहावरे। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, खास करके 2 मुहावरे दिए हैं। लिखा है कि नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो, अब इनको वाक्यों में इस्तेमाल करो। यानी ये मुहावरे, नाक भौं सिकोड़ना, पहला मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना, इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो। जैसे पहला इस्तेमाल होता है कि जब हमारे मनपसंद खाना नहीं बना होता, जैसे मान लीजिए हमें जो पसंद है वो खाना नहीं बना होता, तो हम खाना खाने से पहले अपने नाक भौं सिकोड़ा करते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा, ठीक। या जो है कि कोई भी काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा हो, आपका मन नहीं कर रहा हो काम करने का, जैसे मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, फिर आप क्या करते हो कि नाक भौं सिकोड़ते हो, ठीक। दूसरा है कलाई खुल जाना, मैंने कहा था पोल खुल जाना। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम किया है और आपने छुपा करके रखा है, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आकर के बता दिया, तो आपकी कलाई खुल जाती है, आपकी पोल खुल जाती है, ठीक। तो इस तरीके से आपको इन जो है कि मुहावरों को कुछ वाक्यों में प्रयोग करना है, सीखना है कि आखिर जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, तो उस भाषा में हम मुहावरों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सीखने हैं, अपने कॉपी पर इन मुहावरों का प्रयोग कर करके वाक्य बनाने हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। ये रहा दूसरा टॉपिक आपके हिंदी का, फिर किसी टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू। ओके, हैव अ गुड डे।